Hi, so in this video, we'll try to understand how to check whether a given number is an Armstrong number or not. So पहले तो जानते हैं कि डेफिनेशन क्या है आर्मस्ट्रांग नंबर की. सो एक आर्मस्ट्रांग नंबर की डेफिनेशन ये बोलती है कि इट्स अ समेशन ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर रेज्ड टू द लेंथ ऑफ द नंबर. इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी होगी. लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 153. तो हम इसे आर्मस्ट्रांग नंबर तब कहेंगे जब 153 के सारे इंडिविजुअल डिजिट्स जब हम उन्हें रेस करेंगे टू द पावर ऑफ 3. क्यों 3? Because the length of this number is 3 and therefore if we raise all the individual digits to a power of 3 और हम जब उनका sum लेंगे, if that sum turns out to be equal to this original number, तब हम कहेंगे कि 153 is an Armstrong number or else it's not an Armstrong number. So एक बहुत ही simple question है. So let's see how it is. So it's nothing but 1 cube plus 5 cube plus 3 cube, and if you do the math you will find out ये 153 के equal है. So this is an Armstrong number. Let's see another example which is a counter example to this. Let's say 120. So 120 भी same rule follow करेगा. It is nothing but 1 raised to 3 plus and if you do the math you will find the answer has to be 9. सो यहाँ देख सकते हैं कि 9 जो है 120 के बराबर नहीं है, एंड देयरफॉर वी विल से दैट इट्स नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर. सो यही आइडिया को लेट्स ट्राई टू कोड. सो व्हाइल कोडिंग देयर इज समथिंग व्हिच वी नीड टू कीप इन माइंड. ये जो नंबर है 123 व्हिच आई एम पासिंग फ्रॉम माय बॉयलर प्लेट कोड, हमें सबसे पहले तो लेंथ चाहिए इस नंबर का. यहाँ पे एक 3 डिजिट नंबर है, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट नंबर इज ऑलवेज गोइंग टू बी 3 डिजिट नंबर. आर्मस्ट्रांग नंबर 4 डिजिट के भी हो सकते हैं, 5 डिजिट के भी हो सकते हैं, 6 डिजिट के भी हो सकते हैं. सो वी नीड टू नो द लेंथ ऑफ द नंबर. सो वन अप्रोच टू गेट द लेंथ इज टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू स्ट्रिंग डेटा टाइप. हमें पता है कि 123 एक इंटीजर डेटा टाइप का है, और कन्वर्टिंग इट इनटू अ स्ट्रिंग डेटा टाइप विल गिव अस द फैसिलिटी ऑफ यूजिंग द लेंथ फंक्शन विच इज प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग क्लास. सो अगर मैं इस नंबर को Now as you can see, मैंने इस नंबर n को एक स्ट्रिंग क्लास में कन्वर्ट कर दिया, एंड नाउ आई एम यूजिंग दी साइज फंक्शन. जावा में लेंथ फंक्शन भी होता है, इवन C++ हैज गॉट द लेंथ फंक्शन, बट आई एम यूज्ड टू यूजिंग दी साइज फंक्शन. सो हम साइज फंक्शन का इस्तेमाल करके लेंथ निकाल रहे हैं, विच इज इन दिस केस विल बी 3. सो हमने यहाँ पर अपना कोड कंप्लीट कर लिया है, एंड लेट्स सी हमने यहाँ पे क्या किया है. सो मैंने सबसे पहले जो n है उसे एक स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लिया है, सो दैट आई कैन यूज दी साइज फंक्शन टू गेट दी लेंथ ऑफ द नंबर. इसके बाद मैंने n को एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर लिया है. आई एम नॉट चेंजिंग दिस n इटसेल्फ बिकॉज मैं लास्ट में n को यूज कर रहा हूँ टू कंपेयर फॉर माई रिजल्ट्स. सो हम टेम्पररी में स्टोर कर रहे हैं, और हम ये लूप रन कर रहे हैं जब तक टेम्पररी 0 ना हो जाए. अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, फ्रॉम द राइट हैंड साइड वी आर चॉपिंग द नंबर using this expression to get the rightmost significant digit. यानी कि if it's 153, I'm extracting out 3 और I'm storing into LSD. अब हम क्या कर रहे हैं, पावर कैलकुलेट कर रहे हैं, which is 3 raised to 3 in this case, क्योंकि LSD 3 है और लेंथ भी मेरा 3 है. So this is the power calculation, और हम उसका समेशन स्टोर कर रहे हैं रिजल्ट में, और फिर हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं 10 से टू reduce this number by removing the rightmost digit. सो इस लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं अंटिल हम इस लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं टू कैलकुलेट द रिजल्ट. फाइनली हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट को हमारे ओरिजिनल नंबर से कंपेयर कर रहे हैं, एंड इफ इट इज ट्रू दैट मीन्स इट्स एन आर्मस्ट्रांग नंबर, एंड इफ इट्स नॉट दैट मीन्स इट्स नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर. सो लेट्स सी कि रिजल्ट कैसा आता है इसका. Yes, now you can see that 153 is an Armstrong number, therefore it prints yes. Let's see another example. Let's see for 120. क्या ये एक Armstrong number है? And as you can see, it says it's not an Armstrong number. So ये तो एक तरीका हो गया. I would say that this was called as the method number 1. So ये method number 1 है, जहाँ पे to find out the length of the number, what I'm doing is I'm converting it into a string data type. So but there is also another way which I'll say as method number 2. So
Method number 2 is using log base 10 approach to find out the length of the digit. So इस टेक्निक को मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ and let's see how can we solve the same problem using the second method. So second method में सब कुछ सेम रहने वाला है, बस the only change is that in order to calculate the length of the number we don't have to convert the number from an integer type to a string type, क्योंकि instead of doing this thing we can use a mathematical property of numbers itself to find out the length, which is now this is a small expression which will give you the length of the number. So let's see what is the result now. If I run the code, I get a not an Armstrong number for 120 again. Now let's see, now test it for 153. And you see the answer is yes. So the code is working exactly the same जैसे पहले काम कर रहा था, but now instead of using string we are using a mathematical expression. Now one curious question is, why is this expression working out? मतलब how are we so sure that this expression will always yield us the length of the number? So इसके लिए समझते हैं through a simple example. So let's see now. Let's say मेरे पास एक नंबर है, two digit number है. So let my x be a 2-digit number, let's say 53. अब मुझे इसका लेंथ निकालना है. अच्छा, I know that the number starts, the 2-digit number starts from 10. So I can say that 10 is the smallest 2-digit number. So this x will lie between this to 99, because यही range है 2-digit numbers की, right? A number beyond 99 is a 3-digit number, right? So मैं इस expression को instead of writing 99, I can also write as 100, right? And I can remove this equivalent symbol from here. Okay, so what I did was I just removed 99 and I replaced 99 with 100 and I removed the equivalent sign. This expression is still the same as the previous one. So हमें पता है कि कोई भी 2-digit number 10 से शुरू होके 100 के नीचे यानी कि till 99 के बीच में हो सकता है. That is what is the range of all 2-digit numbers. Now let's say if I take the log base 10 of 10, so now let's solve this expression now. So log 10 to the base 10 is equal to 1. Let's keep this expression, this thing itself, and here it is 2. Therefore the whatever is the length, because this is going to give you the log base 2 of x here is 53, but we are not bothered about the actual value. We are trying to calculate, we are trying to prove that how does this expression gives you the length of the number. So हमें पता है कि जो भी यहाँ पे नंबर है which lies in between, उसकी जो लेंथ होगी वो 1 से 2 के बीच में होने वाली है, right? So what happens is if I, so let's say 53 का log base 10 अगर हम लें, so अगर हम यहाँ पे देखें इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें log base 10 to the base 10 का आंसर 1 आता है. log base x का यहाँ पे 53 है x, so we get 1.724 and log base 10 of 100 is 2. So we can see that this expression holds true यहाँ पे भी. Now what happens is if I take the floor value or the integer value, therefore what I do is I truncate off or I just discard this decimal places, so I get 1. Okay, so 1 is less than or equal to 1, which is less than or equal to 2. Therefore I get, now this one is the integer part. अब अगर मैं इस integer part में one more add कर दूं, this gives me 2, which is equivalent to the length of this number. That's why this expression gives us the length of the number. और यही चीज हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, which we are doing in the code also. What we are doing is we are finding the log base 10 of n, which will give us the floor value of the number of digits, और उसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं which will give us the length of the number, and that's why this expression works. So if you like this video, please do hit like button and subscribe to my channel.